पाकिस्तान टीम हार चुकी है यहाँ पर और टीम्स जा चुकी हैं। टोटली सैडनेस छाई हुई है, फेस उदास नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है। इस तरह की शायद किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह हार जाएगा, पाकिस्तान इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेलेगा। हकीकत यह है कि हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान शायद डिजर्व नहीं करती थी और यही हुआ कि कुदरत का निजाम भी इसलिए पाकिस्तान टीम का साथ नहीं दिया, क्योंकि सब उम्मीद लगा रहे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करेगी, शायद पाकिस्तान टीम आगे चली जाए, शायद आगे चली जाए। लेकिन जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है, बहुत पैथेटिक खेले हैं, बिल्कुल निकम्मी क्रिकेट हमने खेली है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यूएसए जिस तरह से आगे जा रही है, पाकिस्तानी फैंस यहाँ पे गुजरते हुए नजर आए, उनके आंखों में आंसू थे, डिसअपॉइंटमेंट थी, बिल्कुल चेहरे उनके उतरे हुए थे, उदास थे। और ये होता है जब आपका इतना पैथेटिक वर्ल्ड कप जाए, इतनी बुरी तरह आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। यहाँ पे मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया है, इंडियन मीडिया है, जाहिर है अब मैं भी आगे वेस्ट इंडीज नहीं जाऊंगा, अपना टिकट्स बुक कराऊंगा और उसके बाद यहाँ से अब जल्दी एग्जिट हो जाएगा मेरा भी। लेकिन आपको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान टीम ने अपने फैंस को बेइज्जत करवाया है, घटिया तरीन पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। शर्म आनी चाहिए, चाहे बाबर आजम की बात करते हो उनको शर्म आनी चाहिए, इस सिलेक्शन कमेटी को शर्म आनी चाहिए। इंडिया गो थ्रू करेगी, अगले राउंड में तो चली गई है और नजर आ रहा है कि टीम इंडिया आगे शायद सेमीफाइनल भी खेलेगी। लेकिन पाकिस्तान टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलकर बाहर हुआ, इस चीज से मसला है। यूएसए जो शायद आपको नजर भी ना आती, यूनाइटेड स्टेट्स शायद आपको अगले राउंड इस वर्ल्ड कप में खेलती हुई नजर ना आती, और पाकिस्तान टीम उस टीम से हारी है। इस बात पर मसला है। इंडिया से तो चलो हारे, यूएसए से भी हार गए। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैंस है पाकिस्तान के भी, इंडिया के भी, लेकिन इस टाइम पाकिस्तानी फैंस के चेहरे लटके हुए हैं, पाकिस्तानी फैंस मायूस नजर आ रहे हैं और अब अपने अपने जो बहुत दूर दूर से आए हुए थे टिकट्स बुक कराएंगे और अपने अपने आप कह रहे हो कि वापस घरों में जाएंगे। जो डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर आए हुए थे वो वापस जाएंगे। इवन आयरलैंड और यूएसए का मैच था, बारिश हो गई, वो भी देखने के लिए आए हुए थे। धूप निकल आई है इस टाइम, मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, कड़क धूप निकली हुई है। लेकिन यही बात है कि किस्मत भी, कुदरत का निजाम भी यही चाहता था कि पाकिस्तान आगे ना जाए। क्यों? क्योंकि हमारी नीयतें खराब हैं। कुदरत का निजाम भी ये चाहता था कि पाकिस्तान आगे ना जाए और एट द एंड यही हुआ। क्योंकि जब आप यूएसए से हार जाओ, आप इंडिया से जीता हुआ मैच हार जाओ, इंडिया नहीं जीता था, पाकिस्तान पैथेटिक खेला था। तो यही हाल होता है। हम लोग देखो, हमारे पास, हम कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं सीखते। हकीकत यह है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि भाई यूएसए या किसी छोटी टीम से वो कैसे खेलते हैं, वो किसी भी छोटी टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करते, हमें उनसे सीखना चाहिए। इंडिया के अगेंस्ट हमें सीखना चाहिए कि भाई वो किस तरह से उन्होंने यूएसए से हराया, आयरलैंड से हराया। इवन कनाडा वाला मैच हम एंड में आके जीते हैं, वहां पे हमारी परफॉर्मेंस देखो कितनी खराब है, इतनी क्लूलेस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। और उसके बाद भी अगर हम उम्मीद लगाएं कि हम आगे जाएंगे तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हम ही शायद गलत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, इतना दूर आए, इतना यहाँ पे, और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ तब्दील होगा। बाबर आजम को सो कॉल्ड हमने किंग, सो कॉल्ड किंग, हम कोहली से कंपैरिजन करते हैं भाई, विराट कोहली से जो कोहली से कंपेयर करते हैं उनको ही थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। विराट कोहली और बाबर आजम का वही बात है कि आप गधों, घोड़े की रेस में गधों को कंपैरिजन कर रहे हो, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, मानो या ना मानो आप। लेकिन हकीकत यह है कि इस टाइम जो इंडियन क्रिकेट खेल रही है वो कोई उनके लिए मसले नहीं थे कि हम सुपर 8 में नहीं जा सकते। वो इजीली पता था सबको कि इंडिया सुपर 8 में जा रहा है। ये हमारे मसले हैं, ये हमारे पैथेटिक डिसीजन है, ये हमारे मसले कि भाई हम सुपर 8 में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये क्या होगा, ये हम लोग खाली सोचते हैं। ये इंडियन क्रिकेट में ये चीजें नहीं चलती कि सुपर 8 में हमारा होगा कि ये नहीं होगा। और देख लो आप, इंडिया ना सिर्फ सुपर 8 में जा रहा है, वो डिजर्व करते थे, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो किस्मत ने भी साथ दिया कि उनके पास न्यूजीलैंड नहीं आई बल्कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान आई। और अब ऐसा लग रहा है कि इजीली इंडिया गो थ्रू करेगा। देखो ये टीम्स मेरे पीछे जा रही हैं, आयरलैंड और यूएसए की जो टीम्स हैं वो वापस अपने रवां दवाएं होटल में, और यूएसए में जश्न मनाया जा रहा है। यूएसए में होना भी चाहिए जश्न, क्योंकि वो जीते हैं। और हमारे यहाँ अफसोस है, अफसुर्दगी है, उदासी है, सैडनेस है, बिल्कुल दुख है, दिल दुखा हुआ है। हर चीज अगर आप देखो तो हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई भी है। अब मुझे तो नहीं लगता कि एटलीस्ट मैं ये जो इंडिया और कनाडा का मैच है वो, या पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच कवर करने आऊंगा, क्योंकि अब कोई अहमियत ही नहीं रखता। खैर इंडिया कनाडा का तो इसलिए कि वो इंडिया गो थ्रू हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया खुद अपने प्लेयर्स को मिनरस करवाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान और आयरलैंड का है उस पर तो यकीनन तौर पे लानत भेजने के अलावा कोई दिल नहीं करता उसके अलावा, क्योंकि उसमें मैच में कुछ है नहीं, मास है ये झूठे और फेक किंग्स और सो कॉल्ड बॉलिंग जो अपने रिकॉर्ड्स बेहतर करेंगे। अगर इतना ही था तो आप यूएसए के अगेंस्ट रोकते ना, आपकी बॉलिंग जो दुनिया की वर्ल्ड वाइड सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम नंबर 1 बॉलिंग बनी रहती है, कुछ करती ना। मेरे भी विक्रांत भाई से बात हो रही थी, और भी इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के रिजवान भाई, बाकी लोग, सब लोग, हम लोग उदास थे, अफसुर्द हैं, लिटरली आंखों से आंसू से आ रहे थे कि हम इस तरह से बाहर हो गए हैं।
आंखों में बिल्कुल पानी था, क्योंकि इस तरह से हम उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि पाकिस्तान इस तरह से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट इतना बेकार खेलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट इतना डिसअपॉइंटमेंट करेगी, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन बात हुआ है कि जब आपकी नीयतें खराब हो, जब हमारी हरकतें ऐसी हो, तो ये होता है, और ये हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए टोटली डिसअपॉइंटमेंट है। अब अगला जो वर्ल्ड कप है 2026 का, उसमें भी अब इशू आ रहा है, और उस वर्ल्ड कप में ये इशू आ रहा है जो 26 का T20 वर्ल्ड कप है, उसका सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग में मसले होंगे। लेकिन वो एक अच्छा सीन ये है कि क्योंकि जो रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान शायद बच जाए तो बच जाए, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि सुपर 8 में नहीं गया तो पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन उस तरह से तो नहीं मिल सकती। लेकिन एक खाली पाकिस्तान को एज हो सकता है कि रैंकिंग में अगर पाकिस्तान टॉप 8 में रहता है 30 जून तक, तो पाकिस्तान को खाली एक ये अगर एज हो गया तो हो गया। अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरह से खेली है, डिजर्व भी नहीं करते थे। यूएसए से आप हार गए, उससे पहले आप आयरलैंड से हार गए, उससे पहले आप इंग्लैंड से बुरी तरह डिजास्टर्स आपको हार मिली, और उसके बाद आपका ये वर्ल्ड कप यूएसए का था कि आप वेस्ट इंडीज भी नहीं जा सके, घर जल्दी जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान टीम ऐसा लग रहा है कि घर पहुंचेगी और ईद मनाएगी, भाई यही हो सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट की इससे ज्यादा पाकिस्तान टीम की भी 2 दिन के अंदर जो है वो फ्लाइट ले ली जाएगी, और पाकिस्तान टीम भी 17 तारीख को वापस रवाना होगी फ्लोरिडा से। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सीन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो नहीं सकती है। से पाकिस्तान क्रिकेट खेली है, शर्मनाक क्रिकेट खेली है, और सबसे बढ़कर जब आप यूएसए जैसी मिन्नू टीम के साथ आप हार के बाहर हो जाओ वर्ल्ड कप में, तो भाई आप फिर कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर आप देखो बाकी टीमों को, देखो भाई बांग्लादेश जैसी टीम या अफगानिस्तान जैसी टीम और यूएसए टीम, भाई जब ये सुपर 8 खेल सकती हैं, और आप दूसरों पे डिपेंड कर रहे थे कि भाई वो ये कर दे, फलाना ये कर दे, ढिमकाना ये कर दे, तो भाई आप डिजर्व नहीं करते थे। आपको ये बात करना पड़ेगा कि इस टाइम पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा नलायकी नजर आई है वो डिफेंसिव कप्तानी नजर आई है। स्क्वाड सिलेक्शन कमेटी आखिरी दिन बैठ के स्क्वाड पिक करती है, भाई 6 सिलेक्टर हैं और वो स्क्वाड कब पिक करते हैं, आखिरी टीम बनी है, और भाई अब पाकिस्तान टीम पहली टीम बन जाएगी जो शायद अपने पाकिस्तान वापस पहुंचेगी। यहां पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे फैंस मिल रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरों पर छाई हुई है, उदास हैं। पाकिस्तान में तो चले लोग हैं ही हैं दुखी, लेकिन यहां पर भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। हम लोग भी सारे हैं उदास होकर जा रहे हैं यहां से। रिजवान उदास हैं आप? उदास क्या, बहुत दिल अफसोस। हाँ, ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हाँ, ईद है कल परसों, ये तोहफा दिया इन्होंने अपनी कौम को ईद का। हाँ, भाई आप हर दफा दूसरों के रहमो करम पे तो नहीं आगे जा सकते। बिल्कुल। खैरात में तो भीख में तो फिर कोई आपको टीम कभी नेदरलैंड हरा देगी साउथ अफ्रीका को। हर वर्ल्ड कप में आपका यही काम है, अपने दम पे कब करोगे क्वालिफाई? क्यों लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हो? कौन सा और खेल बचा पाकिस्तान में जिसमें लोग समझते हैं कि आप इंटरनेशनल? इसका भी हॉकी जैसा हाल हो गया, क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क है इनका, गुड फॉर नथिंग। जो यूएसए अच्छा खेली है वो आगे चली गई है, जो अच्छा नहीं खेली बाहर हो गई। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने भी किया, और यही हाल सबका है, ना सिर्फ इनका है, बाकी भी जितने भी मौजूद हैं मीडिया बॉक्स में मौजूद थे जर्नलिस्ट, सब इसी तरह दुखी हैं, सब इसी तरह गम में हैं, क्योंकि हम सब का आगे लोग सोच रहे थे कि भाई आगे क्या ट्रैवल प्लान करना है, लेकिन ऐसे ही अब लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का अपना, अब हमारा प्लान तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान टीम ने अपना प्लान बना दिया कि अब अगले जो 2 मैच हैं, चाहे आप इंडिया कनाडा के मैच की बात करें, वो तो चलो वैसे वैल्यूएबल नहीं रखता था, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मैच की भी बात करें तो उसकी भी अब कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान आयरलैंड की मास भाई कोई इसमें इनके रिकॉर्ड शायद बेहतर हो जाए, शायद बाबर रिजवान के कुछ स्टैट्स बेहतर हो जाए, शायद कोई 50 विकेटें ले ले, शायद कोई अपने कोई फास्टेस्ट कोई चौथा 5वां बल्लेबाज बन जाए। इसके अलावा मास भाई, इसके अलावा कोई और चीज अब नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान टीम का इतना बुरी तरह वर्ल्ड कप एंड होगा, 20 टीमों का वर्ल्ड कप, जहां पे 20 टीमें थी, तो लग रहा था कि भाई पहला राउंड तो इतना बेकार होगा कि शायद देखने को दिल नहीं करेगा। ये अज्यूम किया जा रहा था कि भाई देखने को दिल नहीं करेगा, इतना बेकार होगा पहला राउंड, लेकिन वो शायद हम सब लोगों की गलत फहमियां थी, या आप कह लो कि खुश फहमी थी, क्योंकि हाल यह है कि वर्ल्ड कप का पहला राउंड हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म पाकिस्तान के लिए, और कुछ 2-4 मैच 6 मैच रह गए हैं जिनमें नतीजे जो आएंगे अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हो चुके हैं वर्ल्ड कप से बाहर। इतनी बेकार कैंपेन पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की ये किसी ने भी नहीं सोचा था, ना हमने सोचा था, ना फैंस ने सोचा था, और शायद इन खिलाड़ियों की जो नीयत थी वो ही खराब है। और एट जब आपकी इतनी नीयत खोटी हो तो यही नतीजे होते हैं, चाहे आप कप्तानी की बात कर लो, चाहे आप सिलेक्शन की बात कर लो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, तमाम की तमाम चीजों में कुछ भी नजर नहीं आया, और पाकिस्तान की पैथेटिक फॉर्म थी। अगर आप यूएसए वाला मैच देखो, क्योंकि देखो इंडिया वाला मैच बेशक पाकिस्तान हार भी गया था, लेकिन जो यूएसए वाला मैच था वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। अगर आप यूएसए वाला मैच भी नहीं जीत सकते, वहां भी अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन है, वहां भी अगर आप इतना डर के खेलते हो, अगर आप मिन्नू टीमों के अगेंस्ट
मिन्नू टीमों के 1.5 साल में अगर आप 4 मिन्नू टीमों के अगेंस्ट हार जाओ, पिछले वर्ल्ड कप 23 में अफगानिस्तान से, 22 में जिम्बाब्वे से, इसके अलावा अभी आप आयरलैंड से, इंग्लैंड से तो आपने मुकाबला ही नहीं किया जो 2 में आपके मैच हुए, और उसके बाद यूएसए से यहां पे हार के आराम से आपकी वर्ल्ड कप की कैंपेन का जो एंड हो चुका है। डिसअपॉइंटमेंट है। फिलहाल जा रहे हैं, सुबह से यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि बारिश होगी, बारिश होगी, नहीं होगी, बारिश होगी, नहीं होगी, धूप फलाना ढिमकाना व्हाटएवर जो भी है लगे रहे, लेकिन अब बहुत ही थक भी चुके हैं और पाकिस्तान टीम ने अपने फैंस को कोई खुशी नहीं दी। मैं आपसे लेता हूं इजाजत, जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए, कुछ सवाल हो आप वो भी भेज सकते हैं, सोशल मीडिया में फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।